पाकिस्तान से काठमांडू और काठमांडू से भारत किन रास्तों से प्रवेश की है, इसकी जानकारी अब एटीएस के द्वारा सीमा हैदर से पूछताछ में की जा रही है। वहीं एटीएस के द्वारा सीमा हैदर से पूछताछ के बाद से ही भारत नेपाल के सीमा पर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं भारत नेपाल के सबसे संवेदनशील बॉर्डर सनौली बॉर्डर पे और हमारे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं सीमा हैदर की जानकारी के बाद से ही कि वो काठमांडू से भारत अवैध तरीके से क्या प्रवेश की है, इसके बाद से ही यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियां बुरी तरह से अलर्ट हो गई हैं। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह एसएसबी के जवान जो भी नेपाल से भारत में प्रवेश कर रहे हैं उनकी बाकायदे आइडेंटिटी कार्ड चेकिंग की जा रही है। चेक करने के बाद ही उनके सामानों की जाँच की जा रही है। जाँच के बाद ही उन्हें नेपाल से भारत में प्रवेश करने दिया जा रहा है। यानी कह सकते हैं कि एसएसबी के जवान सीमा हैदर ने जो बयान में बताया है कि वो काठमांडू से भारत इन्हीं बॉर्डर से होकर गुजरी है और भारत इन्हीं बॉर्डर से होकर क्या पहुंची है, इसके बाद से ही सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट हो गई हैं और एसएसबी के जवान जो खुली सीमा है उस पर पेट्रोलिंग भी कर रही हैं। साथ ही साथ जो नेपाल से जो भी शख्स भारत में प्रवेश करने चाहता है उसकी सामानों की जांच के साथ साथ उनके आई कार्ड की भी जांच की जा रही है। उसके बाद ही उन्हें भारत में प्रवेश करने दिया जा रहा है। यानी कह सकते हैं कि सीमा हैदर के जो बयान है, जो एटीएस के द्वारा ये पूछताछ की जा रही है कि किस बॉर्डर से वो भारत में प्रवेश की है, उसके बाद से सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट हो गई हैं और नेपाल से हर आने जाने वालों की सघन जांच की जा रही है। सीसीटीवी खंगाला जा रहा है और सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। यानी कह सकते हैं कि एसएसबी के जवान यहाँ पर भारत नेपाल सीमा पर पूरी तरह से मुस्तैद दिख रहे हैं। भारत नेपाल के सनौली सीमा से अमित त्रिपाठी, जी मीडिया।